ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि समर्पण से आज्ञा पालन क्या है। उत्तर, समर्पण का अर्थ होता है मन और बुद्धि रूपी वृत्ति को अपने इष्ट में लगाए रखना। ये वृत्ति जब इष्ट के नाम या रूप में लगी हुई है तो संकल्प कौन करे, इसलिए इसे समर्पण कहते हैं। और समर्पण होने से योग की जिम्मेवारी इष्ट की हो जाती है, तो वह जो हृदय से जागृत होकर निर्देश देते रहते हैं उनका पालन करना ही आज्ञा पालन है। अगर आज्ञा पालन नहीं किया तो हम साधना में च्युत हो जाएंगे। साधना नष्ट तो नहीं होगी, परंतु हमारा रास्ता लंबा हो जाएगा। इस पर गीता 18/56 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वे कर्माण्येपि सदा कुर्वाणो मध्ये पाश्रय मत प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। गीता 18/56। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। गीता 18/57 में श्री कृष्ण कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परे बुद्धि योगम उपाश्रिते मच्चितः सततम भवे। गीता 18/57। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे से नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित लगा। योग एक ही है जो सर्वदा दुखों का अंत करने वाला है और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे गीता 18/58 में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत्त्वम अहंकारान् न श्रेयसि विनश्यति न श्रोष्यसि विनक्ष्यति। गीता 18/58। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायासी तर जाएगा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे कर थाना आवत देखे विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। रामचरितमानस 7/117/11 से 12।
यही दुर्जय शत्रु हैं, यही दुर्जय दुर्ग हैं। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। इस बिंदु को योगेश्वर ने कई बार दृढ़ाया है। देखें, गीता 16/18 व 19 तथा 17/5 व 6 तथा 16/23 में वे कहते हैं, इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है और न परम गति ही है। वो सबसे भ्रष्ट हो जाता है। यह कहते हैं, यदि अहंकार वस्तु मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अतः लोक समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन क्रम का आदि शास्त्र योगेश्वर श्री कृष्णोक्त यही गीता है। पुनः इसी पर गीता 18/59 में बल देते हैं, यद अहंकारम आश्रिते न योत्से इति मन्यसे मत्थै से व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। गीता 18/59। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बालात युद्ध अर्थात भजन में लगा देगा। गीता 18/66 में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव येन कौन्ते निबद्धे स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। गीता 18/60। कौन्ते, मोहवस्तु जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगा देगा। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर सदा करता हुआ मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। संपूर्ण कर्मों को मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके बुद्धि योग का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित लगा, तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को पार कर जाएगा। किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध अर्थात भजन नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बालात युद्ध अर्थात भजन में लगा देगा। मोहवस्तु जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।